बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नवी सती आपको खुशआमदीद कहता है। आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी। बात करेंगे जनाब B4U और इससे रिलेटेड जो इससे पहले भी फ्रॉड होते रहे हैं। कोई जो है वो लासानी के नाम पर फ्रॉड करता रहा है, कोई B4U के नाम पे करता रहा है, कोई आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट के नाम पे करता रहा है। आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट का जो CEO है आदम अमीन चौधरी, वो आपको पता है पहले से जेल में थे और उनका मामला अभी तक वहाँ है। कोई किसी किस्म का आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिला। हाँ, अलबत्ता जो लोग नैब में गए हैं तो नैब ने क्योंकि जो है बाकायदा उस केस को टेकअप किया और यही सूरत आपने देखा होगा लासानी में भी है। और फिर B4U की बात करें तो सैफुर रहमान नियाजी जिसने बहुत कोशिश की और इसके दाएं बाएं जितने भी लोग थे आपने देखा होगा, मलिक नवीद हो गया या राजा रियाज और फिर बाकी जितने भी डॉक्टर असगर नाम कभी कोई कान नज़र आते थे, वो सब के सब गायब हो गए। वो आपने देखा होगा कराची से जो है वो एक लोगों के घर तक सेल करवाता था। अब अंदाज़ा करें कि यही मलिक नवीद और राजा रियाज उसके होते हुए वो लड़का ये काम करता था और लोगों के घर तक सेल करवाए हैं। आप इसी से अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितना लालच है इस मामले में इन लोगों का कि अपने जो है पाव गोश्त के लिए किसी का पूरा बकरा भी जो है वो नुकसान करते रहे हैं। बात यह कि अब ये राजा रियाज है मलिक नवीद कर क्या रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा ये साजिश है 5 लाख लोगों के लिए, उनके लिए कान खोलने की ज़रूरत है कि अब ये जो इनको टास्क दिया गया है कि आपने लोगों को एंगेज करना है, लोगों को ये शो करना है कि हम आपके साथ हैं और आपने टाइम गेन करना है ताकि लोग नैब में ना जाएं, लोग मुतलका पुलिस स्टेशन में ना जाएं, लोग हमें ना पूछें कि क्या है। और इसके पीछे ये खुद भी छुपते हैं क्योंकि उन्होंने खुद भी लोगों से बहुत ज़्यादा पैसा लिया हुआ है। और अब ये कभी कहेंगे कि जनाब नैब ऑर्डिनेंस का ये हो गया, कभी कहेंगे जी जनाब अदालत में मामला हो गया। दूसरी तरफ सैफुर रहमान नियाजी वो मैं आपको बड़े बावसूख ज़राए से बता रहा हूँ कि वो ये सोच रहा है और वो ये कह रहा है अपने लोगों से कि मैंने अपने नाम पे जो जितनी भी प्रोडक्ट ली है इसी पैसे से। अगर आप थोड़ा सा बैकग्राउंड में चले जाएंगे, जितने मुफ्ती और जितने वो हैं वो तो आपको पता ही है कि जो किस तरीके से बात करते हैं, लेकिन मैं रियलिटी की बात कर रहा हूँ। आप खुद इसको रिसर्च कीजिए, खुद चेक कर लीजिए कि सैफुर रहमान नियाजी जब पाकिस्तान में आया था इसके पास क्या था। मलिक नवीद या इन लोगों ने जब उसको क्योंकि सारे फ्राडिये मिलकर उनको सारे लोगों को इकट्ठा करके पैसा देते रहे, उससे पहले वो क्या था। फिर जब उसकी शादियाँ बज रहे हैं, कभी सालगिरहें बन रही हैं, कभी गाड़ियाँ आ रही हैं, DHA में घर बन रहे हैं, ये सारा का सारा आप 5-6 लाख लोगों का पैसा है। अब क्या हुआ कि इसने अपने नाम पे लिया, कोई कंपनी नहीं थी। आपको पता है कि 26-27 कंपनीज जो इसमें शुरू की। रीज़न ये है कि जब आप बिजनेस आप कर रहे हैं लोगों से पैसे लेने का, इन्वेस्टमेंट करने का, उसके लिए आपको लाइसेंस लेना था। स्टेट बैंक से परमिशन के बगैर, SCCP के परमिशन के बगैर आपने कंपनीज तो रजिस्टर्ड हो जाती हैं। आज मुझे कहेंगे तो मैं कल आपको 10 कंपनी रजिस्टर करवा के दे सकता हूँ, लेकिन कंपनी का मतलब रजिस्टर करने का मतलब हरगिज़ नहीं है कि लोग लीगल काम कर रहे हैं। तो ये मौसूफ गैर कानूनी काम करते रहे, जिसकी वजह से SCCP ने 3 नोटिस जारी किए। आपके सामने नैब, FIA मामला नैब कोर्ट के, आपको पता हाई कोर्ट में गए या हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से ये फारग हो गए। तो ये मौसूफ यही राजा नवीद और यही राजा रियाज और मलिक नवीद जो है वो आवाम को बेवकूफ़ बनाते रहे कि कुछ नहीं होगा, मौसूफ बाहर आ जाएंगे। आप इसी से अंदाज़ा करें कि पहले दिन ही कंपनी फेल हो जाती है। कंपनी का नाम लेना भी बेवकूफ़ी है कि जब वन मैन शो है जो अपने नाम से पैसा सारा कंपनी के नाम पे इकट्ठा करता है, उसके बाद अपने नाम पे वो सारी प्रॉपर्टी कर लेता है। और उसने बड़ी चालाकी से, मक्कारी से, लीगल टीम के साथ मिलकर उसने B4U से कन्वर्ट कर लिया SR फैमिली। और ये बेवकूफ़ सारे के सारे उसके लगे हुए SR फैमिली। अब SR फैमिली है जेल में, यानी सैफुर रहमान की फैमिली कहाँ है? जेल में। बाकी जो है ना सारे भीख मांग रहे हैं बाहर। और कई ऐसे लीडर्स हैं जिनसे कुछ 2-2, 3-3 करोड़ वापस सैफुर रहमान ने ले चुका है, जिन लोगों को करोड़ों रुपये दिया था। बाकी सारा का सारा काम उसने अपने नाम पे ले लिया। और मलिक नवीद और राजा रियाज क्योंकि इस वक्त आवाम का गम गुस्सा बहुत ज़्यादा है इनके ऊपर, और ये लोगों को बेवकूफ़ कैसे बना रहे हैं। और बेसिकली इनको टास्क दिया गया, इनको इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है कि जनाब आपने सिर्फ क्या करना है कि लोगों को इंगेज रखना है, लोगों को नैब में नहीं जाने देना, लोगों को पुलिस में स्टेशन नहीं जाने देना, लोगों को हमारे तक नहीं पहुंचने देना। और ये बेवकूफ़ी उसी तरीके से कर रहे हैं। मैं आज भी चैलेंज कर रहा हूं कि ये मौसूफ जितने भी हैं, ये पॉन्जी स्कीम थी, ये पैसे की रेल फेल थी, कोई बिजनेस नहीं था, कोई नेटवर्किंग नहीं थी। नेटवर्किंग किसी प्रोडक्ट की होती है। ये राजा रियाज और मलिक नवीद पहले भी बहुत दफ़ा ये मुख्तलिफ कंपनीज में रहे हैं और ये इसी तरह ही अवाम को बेवकूफ़ बनाते हुए फिर इनको अवाम ने बेवकूफ़ बनाया। तो ये आज भी ऐसे ही होगा। मैं आज आपको बता रहा हूँ कि सैफुर रहमान नियाजी ने आप लोगों को पैसा वापस नहीं करना।
और ये लोग सिर्फ इस मकसद के लिए, अपने पाव गोश्त के लिए लड़ रहे हैं क्योंकि लोग इनके गिरबान ना पकड़ें, लोग इनके खिलाफ ना आए। और सैफ रहमान नियाज़ी को ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से कि वो करेगा। लेकिन सैफ रहमान नियाज़ी ने बड़ी चालाकी खिलाई है। उसने कहा जी मैं तो इधर जेल में हॉस्पिटल में रहूँगा, हॉस्पिटल में उससे मिलने कौन कौन आता है, उसके साथ क्या क्या मामला है, वो मैं आपको डिटेल, मैंने पहले दिन से कहा था कि कुछ चीज़ें होती हैं, रिस्ट्रिक्शन होती हैं, लेकिन मैं अब तक वो चीज़ें लाऊंगा जो इससे पहले कोई नहीं लेके आया था। तो कौन कौन मुलव्वस है वो भी अलग बात है। लेकिन फ़िलहाल 5-6 लाख लोगों के साथ जो यानी फ्रॉड हो रहा है, मज़ीद फ्रॉड हो रहा है। मेरा काम था, मैं आपको बताता रहा हूँ पहले भी, आज भी मलिक नवीद और राजा रियाज आपको एंगेज करने के लिए, उनका काम ही यही है कि आपको सिर्फ बिजी रखना है, नैब में नहीं जाने देना, और आपको जो है ना वो पुलिस के पास ना जाएं, आप पैसे ना लें। और ये मैं आपको बता दूं कि सैफ रहमान नियाज़ी ने बड़े बड़े क्लियरली कहा है कुछ बहुत ही क्लोज बंदे से कि भाई मेरे नाम पे प्रॉपर्टी है, मैं अगर जेल काटूंगा तो उसके बाद मैं किसी बंदे को पैसे नहीं दूंगा, और मैंने B4U का ख़त्म करके मैंने अपने नाम पे सारा कुछ किया हुआ है। तो इसी से आप अंदाज़ा कर लें कि सैफ रहमान नियाज़ी ने अगर करोड़ों रुपए अगर वकील को दिए हैं, करोड़ों रुपए वकील को दिए हैं, करोड़ों रुपए उसने कहीं जो है वो ब्लैक शीप्स जो होती हैं ना दारू में, जो पहले भी मैं कहता था, ये कहता था नहीं, आज वही यही जो हैं आपके, मैं भूल जाऊंगा फिर, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, इनकी अपनी ज़बानी सुने कि कहेंगे जनाब देखें हमारे कानूनी इदारे क्या कर रहे हैं, हमारे कानून साजी कैसे हो रही है, किसके लिए हो रही है। खुदारा पहले आप अपने गिरबान में जाके, पहली बात है ये कोई नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग, MLM मार्केटिंग, ये नहीं, वही काम ये लोग क्यों करते हैं। आप ज़रा इनसे सवाल पूछिए कि वही काम आप क्यों कर रहे हैं जो गैर कानूनी है, आप कानूनी काम क्यों नहीं कर रहे। मतलब ये है, एक शख्स, आप अंदाज़ा कीजिए, एक शख्स जो जिसके बारे में ये कहते हैं कि जनाब बहुत अमीर शख्स है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, पैसा लाया, तो क्या उस शख्स पे 10 दफ़ा लानत भेजी जाए, बल्कि करोड़ों बार लानत भेजी जाए, जो गरीब लोगों के पास खड़े होकर घर सेल करवाता है और पैसे बैंक में जमा करवाता है, उसके बाद चंद माह तक उनको पैसे देता है, उसके बाद वो सारा कुछ हड़प करता है। उसके ऊपर आप करोड़ों बार लानत भेजिए जिस शख्स की नीयत ही ख़राब हो और जिस शख्स का लोग साथ दे रहे हों और जिस तरीके से अभी तक वो मामला कर रहा है। फिर मैंने आपको कहा था कि अगर खुदा न खास्ता, चलो इस शख्स ने ये भी कहा था, अगर ये अपने कोलो फेल में तजाद नहीं रखते, ये राजा रियाज, ये मलिक नवीद क्या कहते थे कि जनाब सैफ रहमान नियाज़ी के पास बहुत कुछ है, इसने क्रिप्टो करेंसी में जनाब अरबों डॉलर, अरबों रुपए नहीं डॉलर्स, आप इनकी ज़रा ऑडियो वीडियोज़ देखें, जनाब कुछ भी नहीं, ये तो एयरप्लेन अपना लेने लगा है, ये तो अपनी यानी अपना रेलवे चलाने लगा है। मतलब आप अंदाज़ा करें। फिर इन्होंने क्या नहीं कहा इस बारे में। कश्मीर प्रीमियर लीग जनाब सैफ रहमान नियाज़ी करा रहा है, लाहौर कलंदर के ऊपर ये लगा रहा है। मुझे बता दें कि वो पैसा क्या खूह खाते गया या नहीं गया, वो पैसा हराम की नज़र गया या नहीं गया। जो रात को पार्टियाँ होती रहीं, जो वकला और पता नहीं किस किस को अयाशी की मद में देते रहे, वो पैसा किसका था? वो आप 5 लाख लोगों का पैसा था, और उसने खूबसूरती के साथ कन्वर्ट कर लिया अपने नाम पर। आप इसके बारे में पूछिए, ज़रा नैब से ही पूछ लीजिए जिन्होंने तफ्तीश की है, कि जब ये आया इस मुल्क में इसके पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, ना ये गाड़ियाँ, ना ये बंगले। तो मुझे बताएं ये कौन सा बिज़नेस है जो रातों रात इसका होता रहा है? वो तो टिक टाकर वाला जो बिज़नेस था, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन वो भी इतना नहीं चलता, वो भी थोड़ा ही चलता है। आपको पता ही है पाकिस्तान में इतने भी अमीर लोग नहीं है कि वो इस मामले के लिए, इस चीज़ के लिए इतना पैसा दे दें। लेकिन एनी हो, ये आप अंदाज़ा करें कि अब ये लोग अपने ही गिरबान में झांकने के बजाय लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और ये सबसे बड़ा मैं समझता हूँ कसूरवार जो है वो ये राजा रियाज है और मलिक नवीद है। इनको इबरतनाक जो है वो सज़ा मिलनी चाहिए। ये 5 लाख फैमिली के ये बहुत बड़े गद्दार हैं, जिन्होंने गुज़िश्ता तकरीबन 1 साल हो गया, आपने देखा होगा, जब से अवाम को पता भी चल गया था कि ये लोग फ्राडिये हैं, उसके बावजूद ये कस्में कुरानें उठा के, कभी कोर्ट में जाके, कभी इधर करके मकारी करके, कभी शेर व शायरी करके, कभी आपको जो है पहलियाँ सुना के, अब यूट्यूब पे पहलियाँ सुनाई जा रही हैं। और मैंने आपको उसी दिन कहा था कि ये सैफ रहमान नियाज़ी के पीछे छुरा घोंपने के लिए बैठे हुए हैं। और आज आप देख लें, आज अब ये कह रहे हैं कि हम सैफ रहमान नियाज़ी से 2 टोक अल्फाज में बात करेंगे कि जनाब आप हमें हवाले कर दें, कंपनी हम वो करेंगे। मौसूफ को घर के बाहर कोई नहीं जानता और 5 रुपये देने के लिए कोई तैयार नहीं है इसको। और पहले जो लोगों से फ्रॉड किया वो अलग बात है, लेकिन सैफ रहमान नियाज़ी ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से इन दोनों लोगों को इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करके वो टिश्यू पेपर की तरह इनको फेंकने लगा है। मैं आज आपको ये बता रहा हूँ, टिश्यू पेपर की तरह इनको फेंकने लगा है और उसके बाद ये नज़र नहीं आएंगे। और यही लोग, यही मलिक नवीद, यही राजा रियाज आपके सामने रोएंगे, आपको कहेंगे जनाब हमारे साथ ज्यादती हो रही है, लेकिन ये शामिल है इस सारे किस्से में।
ये डिले करने में सारा का सारा मलक नवीद और राजा रियाज जो है वो मिलकर ये ड्रामाबाजी करते रहे अपने चंद टकों की खातर, ताकि लोग हमारे तक ना आए और ये फ्रॉड करने के बाद कल आपको ये भी नज़र नहीं आएंगे। अभी तक लिए इतना ही, लेकिन मेरा काम था कि मैं आप तक बताऊं कि ये सारा का सारा फ्रॉड है और इस फ्रॉड से बचिए। पैसे अपने वापस निकालने के लिए जो भी आपका कानूनी तरीका है उस तक जाइए। राजा रियाज मलिक नवीद की बातों में ना आइए। सैफुर रहमान ने फैसला कर लिया है कि मैं जेल काटूंगा, मैं पैसे वापस नहीं करूंगा, और ये लोग अब किसी तरीके से चाह रहे हैं कि उसकी मजीद जो पाव गोश्त के लिए कुछ करें, लेकिन वो इनके करीब नहीं आने देगा। उसने भी अपना एक फैसला कर लिया है और ये लोग फिर आपको देखिएगा कि लोग यह क्या कहेंगे।